मनुष्य शरीर कर्म बंधन बढ़ाने के लिए नहीं, कर्म बंधन काटने के लिए मिला है। हम यदि असली काम नहीं करेंगे तो फिर कर्म बंधन काटेंगे कब? पचास साल तक व्यक्ति नौकरी करता है, 60 साल तक ले लीजिए नौकरी करता है अथवा व्यापार में ध्यान देता है, लेकिन 60 के बाद जो उम्र प्रारंभ होती है उसमें आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है, आध्यात्मिक पढ़ाई। तो जैसे संसार के लिए आपने ध्यान लगाया, परिवार को कैसे चलाना है, समाज में कैसे रहना है, रिश्तेदारों में लेन देन कैसे करना है, ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो ये सारे काम आपने किए हैं। ऐसे ही जब 60 के हो जाते हैं, उम्र ढलने जब लगती है, तब इधर से धीरे धीरे विराम लेना है। उन कार्यों को कम कीजिए, बहुत कम कर दीजिए, जहां इंपॉर्टेंट है बस उतना ही, और इधर के आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ा लीजिए। 60 वर्ष के बाद सांसारिक क्रियाओं को संकुचित कीजिए, वो साथ नहीं जाएंगी, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना उसी को करते करते मर गए तो क्या करेंगे। इसलिए 60 के बाद पूरे फोकस्ड हो जाइए, आध्यात्मिक अध्ययन के लिए शुरुआत कीजिए। इसके पहले जब हम संसार और परमार्थ एक साथ लेकर चलते हैं तो बहुत बैलेंस करना पड़ता है, बहुत संतुलन करना पड़ता है। लेकिन 60 के बाद आवश्यकता नहीं है। 60 के बाद कोई संतुलन की आवश्यकता नहीं है। आपको इधर विशेष ध्यान देना है और संसार में मात्र जितना आवश्यक है उतना करना है। तो असली अध्ययन क्या है? एक ही लाइन। इतने वर्ष बीत गए लेकिन सतत चिंतन हरि गुरु का मैं कहां कर पाया। हमेशा वो हृदय में बैठे हों और मैं सब कार्य कर रहा हूं, हमेशा उनका चिंतन रहे, मैं विवेकी रहूं और जगत में विवेकपूर्ण कार्य करूं, काम क्रोध लोभ मोह आदि में संयम रहे। ये सब काम मैंने प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं है पूरा पूरा। अब पूरा पूरा करना है, अब इसमें समय देना है मुझको। मैं संसार छोड़ने को नहीं कह रही, वहां तो पूरी पूरी ड्यूटी देनी होगी, लेकिन ड्यूटी, मोहांध नहीं होना। तो 60 के बाद 55 के बाद शरीर भी जवाब देने लगता है, मन भी कमजोर होने लगता है। जब शरीर को देखता है उस समय इसी पराविद्या से, इसी आध्यात्मिक विद्या से अपने आप को फिर शिशु बनाना है। नहीं, अब असली, बहुत संसार काम कर लिया, अब असली काम करना है, ताकि मैं अपनी अगली बना लूं और पिछली सुधार लूं। अगला बनाना है, पिछला सुधारना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर कर्म बंधन बढ़ाने के लिए नहीं, कर्म बंधन काटने के लिए मिला है। हम यदि असली काम नहीं करेंगे तो फिर कर्म बंधन काटेंगे कब?
तो फिर होगा क्या? कर्म बंधन जितना बढ़ाओगे, अच्छा किया बुरा किया, ये पाप पुण्य करते रहे, अरे इसका थोड़ा कर दो, अरे उसका थोड़ा कर दो, अरे उस बेचारे का कर दो, ये सबका यदि समाज में देखते रहे, परिवार में देखते रहे, अरे ये माइक लोगों का तुम कर रहे हो, उन्हीं का गुण तुमको मिलेगा और उसी का परिणाम मिलेगा। तमोगुणी के लिए करोगे, तमोगुणी का गुण तुम्हें मिलेगा, उसका परिणाम नरक। रजोगुणी के लिए करोगे तो उसका परिणाम ये मृत्यु लोक। सत्वगुणी के लिए करोगे, उसका परिणाम स्वर्ग। हमें ये माया के बंधन में नहीं पड़ना। क्या होगा? स्वर्ग गए, पुण्य भोग लिया, उसके बाद नीचे की योनियां। नरक गए तो यातनाएं सह रहे हैं, कब तक नरक में पड़े रहेंगे पता नहीं है कुछ। फिर नरक से जब लौटते हैं तो निंदनीय शरीर, सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली आदि आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, सारे शरीरों को देख रहे हैं रोज। ये कुत्ता है, ये सांप है, ये बिल्ली है, दूध पी जाती है, कुत्ते को आप डंडे से भगाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोच पाते मैं भी तो कभी ये बना होऊंगा, मैं भी तो कभी इस शरीर में रहा होऊंगा। अरे मानव देह अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, वरना फिर ये सब देह में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 84 लाख योनियां हैं। हम जो कर्म करते हैं हम कर लेते हैं स्वतंत्रतावश, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन यदि विवेक पूर्ण नहीं करते तो उसका परिणाम किसी दूसरे को नहीं भोगना, हमें ही भोगना है। कर्म करने में भगवान ने स्वतंत्रता दी है, कर्म का फल भोगने में परतंत्रता। फल वो अपनी इच्छा से भुगवाएंगे। इच्छा माने आपने जैसा कर्म किया है तद अनुसार उसका जो परिणाम है, पनिशमेंट या रिवॉर्ड, वो भगवान देते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हम वर्तमान में जब रहते हैं तो सोच नहीं पाते, माया का अंधकार है, विवेक खड़ा नहीं होता सामने, और हम कर बैठते हैं, करते जा रहे। उस पर विराम लगाना है, सावधान होना है। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं 55 वालों के लिए ही बोल रही हूं। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतामिह। प्रहलाद जी की क्या उम्र थी, और वो असुर बालकों से कह रहे हैं किशोरावस्था में ही, बाल्यावस्था में तो वो बच्चा समझता नहीं, लेकिन किशोरावस्था से ही भगवान में मन लगाना प्रारंभ कर दो। जितने मनुष्य हैं उन सब से मेरी प्रार्थना है कि ये मनुष्य जीवन भगवान ने प्रसन्न होकर दिया है, भगवान ने प्रसन्न होकर दिया है, ये उनका अनुदान है, ये उनकी गिफ्ट है, ओपन चेक। तुम अपने कर्म के रुपए जितने लिख डालो। इसीलिए मानव देह में जो हमें मन बुद्धि मिली है, इंद्रियां मिली हैं, वो प्राकृत हैं, दिव्य नहीं।